हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके लिए साथ में मैं एक 11th के स्टूडेंट को भी साथ में रखा हूं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको लगेगा कि ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। और बाद में देखेंगे कितना चीज़ें इसको समझ में आई है इस स्टूडेंट को, और आपको कितना समझ में आया है। तो पूरे वीडियो को पूरा डिटेल में अच्छे से देखो। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के जो भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मींस होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल 3 टाइप्स के अकाउंट्स टोटल कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। अभी हम लोग को सबसे पहला एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफाई करके आइडेंटिफाई करना सबसे डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट को, कि कौन सा पर्सनल अकाउंट्स है, कौन सा रियल अकाउंट्स है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट्स है। और बुक के अंदर बहुत सारे डेफिनेशन भी दिए रहते हैं। हर एक के डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जो कि याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है। तो मैं आपको इसको पूरा शॉर्ट लिस्टेड करके बताता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अकाउंट स्टूडेंट हमारे कितने टाइप्स के? पर्सनल अकाउंट्स होता है, रियल होता है और नॉमिनल अकाउंट्स। टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। तो अभी अकाउंट्स कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। अभी पर्सनल अकाउंट्स को कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है? पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग बुक के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हम लोग 3 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है कोई पर्सन हो गया। पर्सन मतलब जैसे रोहन हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, राजू हो गया। कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट्स मानते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जो पर्सन तो नहीं है, लेकिन पर्सन के जैसा क्या करता है? एक्टिंग करता है, या पर्सन के जैसे काम करता है, जिसको लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से हम लोग पर्सन मानते हैं। अभी ये क्या हो सकता है? जैसे कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई संस्था हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये सब क्या होता है? कोई पर्सन नहीं होते, बट ये लॉ के बोलते ना नज़र में ये सब क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। थर्ड होता है इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट क्या हो सकता है? जैसे कैपिटल हो गया, किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, या कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। तो अकाउंट्स जो पर्सनल अकाउंट्स होता है, यदि हम लोग इसको क्राइटेराइज करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। कोई पर्सन हो गया, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। तो अकाउंट्स टोटल कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में क्राइटेराइज करते हैं। फर्स्ट कौन सा हम लोग का रहता है? कोई पर्सन हो गया। दूसरा हम लोग का कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई कंपनीज, कोई इंसान के नाम, जिनके ऊपर हम जैसे केस कर सकते हैं। हाँ, एक बिल्कुल राइट। एक मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ कि यदि हम लोग जिस चीज़ के ऊपर या जिस पर्सन के ऊपर हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं, वो सब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स होता है। तो क्या हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या पर्सनल अकाउंट्स को? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है रोहित नाम का, उसको आपने 5,000 रुपये दिया है, 10,000 रुपये दिया है, और रोहित के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? रोहित मेरा पैसा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो क्या रोहित के ऊपर हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रोहित कौन सा अकाउंट्स हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा। दूसरा, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, और वो प्रोडक्ट का आपको गारंटी मिला कि ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, और यदि कोई खराब हो जाएगा, 1 साल की गारंटी है, तो आपको रिप्लेस करके मिलेगा। बट वो प्रोडक्ट खराब हो गया और आप टाटा कंपनी के पास गए, और टाटा कंपनी वो रिफंड आपको रिप्लेस करके नहीं दे रही है। तो क्या टाटा कंपनी के ऊपर हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो टाटा कंपनी भी कौन सा अकाउंट्स हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा। तो मतलब स्टूडेंट हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, वो सब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स होता है। तो अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, सब पर्सनल अकाउंट्स होता है। आई होप आपके इतने क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा जो टाइप्स होता है,
उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। अभी रियल से कुछ लोग को लगता है कोई चीज वास्तव में होती है, उसको ही हम लोग करते हैं, बट अकाउंट्स की लैंग्वेज में स्टूडेंट अकाउंट्स का जो लैंग्वेज होता है वो अलग होता है। यहाँ पर हर एक चीज का मतलब अलग होता है। जैसे पर्सनल मतलब लोग समझते हैं खुद का कोई चीज रहता है तो उसको हम लोग पर्सनल मानते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, एक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है। ऐसे ही क्या होता है, एक रियल अकाउंट्स जो है ना, ये भी एक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है, जिसके अंदर जो कंपनी का प्रॉपर्टी होता है, जो कंपनी के असेट्स होते हैं, जो संपत्ति होता है, वो क्या होता है, रियल अकाउंट्स होता है। अभी कंपनी का प्रॉपर्टी या संपत्ति क्या हो सकता है, अभी इसको भी यदि हम लोग बुक के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो दो टाइप्स का होता है। कंपनी का जो संपत्ति होती है वो दो टाइप्स का होता है असेट्स। एक होता है टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके जो टेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल मतलब क्या, जो हम लोग को देख नहीं सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। तो अभी जो इंटेंजिबल आइटम होते हैं उसके अंदर गुडविल हो गया बिजनेस का, जिससे रेपुटेशन नाम हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं। अभी हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीजें तो कितने चीज का नाम हम लोग याद रखेंगे। तो अभी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट आप एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि जिस भी आइटम को बेचकर हम लोग को पैसा मिल जाएगा, जिस भी चीज को बेचकर हम लोग को कैश मिलेगा, वो क्या होता है, रियल अकाउंट्स होता है। एक तो बिजनेस की प्रॉपर्टी तो होता है, दूसरा हम लोग को उसको बेच के क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो जिस भी चीज को बेच के कैश मिलता है, ये सब कौन सा अकाउंट्स रहता है, रियल अकाउंट्स रहता है। देखते हैं हम लोग को कौन कौन सी चीज को बेच के पैसा मिलता है। जैसे बिल्डिंग को बेच के पैसा मिलता है, फर्नीचर को बेच के पैसा मिलता है, गुड्स को बेच के पैसा मिलता है। कैश एक खुद रियल अकाउंट्स है। अभी मैं एक बार तीनों अकाउंट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम लोग पूछने वाले कि कितना चीजें समझा, कितना याद है, कौन कौन से अकाउंट्स है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक थर्ड अकाउंट्स आता है जिसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर दो चीजें आता है, एक इनकम आता है, क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर दो आइटम आता है, एक इनकम आता है, क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। बिजनेस के जो इनकम और एक्सपेंडिचर रहते हैं वो कौन सा अकाउंट्स होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको, जो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा रहता है, लॉस रहता है, जो चीज हम लोग को दिखता नहीं, आप ऐसा भी याद कर सकते हो, जिस चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, ये सब आपके कौन सा अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। जैसे सैलरी, किसी को हम लोगों ने सैलरी दिया, सैलरी को आपने कभी देखा लाल पीला गुलाबी हरा, ऐसा कहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखे रहोगे। जिस चीज को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन यदि हम लोगों ने सैलरी पेमेंट किया तो हमारे लिए नुकसान होगा, तो सैलरी कौन सा अकाउंट्स रहेगा स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट्स रहेगा। ऐसे मान लो मुझे रेंट मिल रहा है, तो रेंट कौन सा अकाउंट्स रहेगा, रेंट हम लोग को रिसीव हो रहा है ना, तो हमारा कौन सा अकाउंट्स हो जाएगा, इनकम हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन दिखता नहीं है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, थ्री टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स मींस क्या, जिसके अंदर पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं, जिसके ऊपर कोर्ट में हम लोग केस कर सकते हैं। रियल अकाउंट्स क्या होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, असेट्स होती है, जिसको हम लोग बेचकर पैसा मिलता है, ठीक है, जो कंपनी के लिए संपत्ति होती है, बिजनेस के लिए संपत्ति होती है, और रियल अकाउंट्स होता है। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है स्टूडेंट, जिसको हम लोग जो हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अभी हम लोग निखिल से इसके सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले पूछते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अकाउंट थ्री टाइप्स के हैं। कौन कौन से थ्री टाइप्स आपको समझा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में एक पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स होते हैं, जिनके Okay, ऊपर हम ठीक है। केस कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे पर्सन का एग्जांपल दे दो, मुझे दो ऐसे पर्सन का नाम बताओ जिसको हम लोग पर्सन मानते हैं, जो पर्सनल अकाउंट्स है। रोहित अकाउंट्स, श्याम अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का एक मुझे एग्जांपल दे दो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन का पहले बता दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स। हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया, बिल्कुल राइट। टाटा कंपनीज अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आर्टिफिशियल जो सॉरी, ये आर्टिफिशियल पर्सन हुआ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर क्या आएगा, दो एग्जांपल मैंने बताया था।
तो चलो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आपको नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम होता है, इस टाइप के आइटम भी आपके पर्सनली अकाउंट्स होते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिर्फ सैलरी है तो नॉमिनल अकाउंट्स रहेगा, लेकिन यदि आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया तो ये पर्सनल अकाउंट्स आ जाता है। तो ये सब रहते हैं। चलो अभी रियल अकाउंट्स के बारे में पूछते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट जो कि हमें दिखते और नहीं दिखते, जिन्हें आप बेच के पैसे कमा सकते हो। पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से रियल अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको बेच के पैसा भी मिलता है, ठीक है। रियल अकाउंट्स के मुझे 2-3 एग्जांपल बता दो। टेंजिबल अकाउंट्स के लिए जैसे हम फर्नीचर अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट्स हो गया। फैन अकाउंट्स, हाँ, और इंटेंजिबल के लिए हम गुडविल्स, पेटेंट। ओके। गुडविल, पेटेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब आपके रियल अकाउंट्स होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स? नॉमिनल अकाउंट्स यानी कि जो हमें जो इनकम हो या एक्सपेंस हो, हाँ, बिल्कुल। जैसे कि रेंट, सैलरीज, ये सब। जैसे रेंट, सैलरी, जो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं, ये क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और पूछूंगा कि इनसे देखते हैं कि इनको कितना क्लियर है, कौन से अकाउंट्स के अंदर आता है। एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कार, कौन सा अकाउंट्स होगा? रियल अकाउंट्स। कार रियल अकाउंट्स होगा, बिल्कुल राइट, क्योंकि कार को बेच के हम लोग को पैसा मिलता है, वो बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी होता है। चलो मैं पूछता हूँ इनसे कि पंजाब नेशनल बैंक कौन सा अकाउंट्स है? पर्सनल अकाउंट्स। पंजाब नेशनल पर्सनल अकाउंट्स है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके ऊपर कोर्ट में केस भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। अभी मैं पूछता हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट्स है? नॉमिनल अकाउंट्स। हाँ, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट्स है। अभी इंटरेस्ट में वो दो हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। यदि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर होगा, और रिसीव कर रहे हैं तो इनकम होगा। चलो मैं और भी 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। तो अमिताभ बच्चन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा रिलायंस कंपनी कौन से अकाउंट्स है? पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट्स है? रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स है। वेजेस कौन सा अकाउंट्स रहेगा? नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स। तो आई होप आप लोग के भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसके कुछ रूल्स देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।